हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एंड फिबोनाची सीरीज के बारे में। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये फिबोनाची सीरीज। अगर हम एक यूनिवर्स की बात करें जहां हमारे पास बस दो नंबर्स हैं, 0 एंड 1, और अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर को डिराइव करने की कोशिश करें तो वो थर्ड नंबर होगा 0 + 1 = 1। अब अगर हमें फोर्थ नंबर डिराइव करना है तो हम पिछले दो नंबर्स को ऐड करके फोर्थ नंबर डिराइव करेंगे, और अगर हम ऐसे चलते चले तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी जिसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। और इस सीरीज में अगर हम एक डिफाइंड पेयर ऑफ नंबर्स का रेशियो ले, उस रेशियो को हम कहेंगे फिबोनाची रेशियो। इस वीडियो में हम इस कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बिकॉज एज अ ट्रेडर हमारे लिए रेशियोज एंड लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कैलकुलेशंस। और हमारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म tv.dhan.co में ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। सो दोस्तों, जब हम ये फिबोनाची रेशियोज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास तीन बहुत महत्वपूर्ण रेशियो लेवल्स निकल के आते हैं: 24%, 62% एंड 38%। अब हम समझते हैं कि इन रेशियोज का ट्रेडिंग से क्या लेना देना है और ये रेशियोज हमें कैसे मदद करते हैं रिट्रेसमेंट्स आइडेंटिफाई करने में। बट बिफोर दैट, रिट्रेसमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपका प्राइस ऊपर जाता है, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, तो आप नोटिस करोगे एक ऊपर जाने के मूवमेंट के बाद वो नीचे आके एक सपोर्ट फॉर्मेशन लेता है और उसके बाद वो वापस अपनी ऊपर की जर्नी शुरू करता है। ये जो सपोर्ट फॉर्मेशन का लेवल है, इसे हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, यानी कि ऊपर के पाथ को वो वापस रिट्रेस कर रहा है। सिमिलरली वापस वो जब ऊपर जाता है और नीचे सपोर्ट बनाने आता है, उस सपोर्ट फॉर्मेशन को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। और हम अगर नोटिस करेंगे तो टिपिकली जब भी आपका रिट्रेसमेंट्स होता है, ये रिट्रेसमेंट आपके फीबो लेवल्स के आसपास होता है, यानी कि या तो वो 24% के आसपास रिट्रेस करेगा, या 38% के आसपास करेगा, या 62% के आसपास करेगा। अगर आपका रिट्रेसमेंट 62% से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि उस अप ट्रेंड की वैल्यू इतनी नहीं है। सो जितना कम वो स्टॉक रिट्रेस करे, उतना ही उसका प्रायर ट्रेंड का महत्व है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने एक अप ट्रेंड का स्टॉक लिया है विच इज़ फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। और अगर आप देखोगे 100 से जब प्राइस 150 गया, अज्यूमिंग कि वो नीचे आके 130 पे सपोर्ट बनाता है, सो दिस मूवमेंट फ्रॉम 150 टू 130, द करेक्शन मूवमेंट, इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और जितना कम परसेंटेज ये रिट्रेसमेंट हो, उतना ही स्ट्रॉन्गर आपके इस मूव को माना जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे 4 रेशियोज को मेंशन किया है, लेकिन 50% का जो लेवल है वो फिबोनाची सीरीज से डिराइव नहीं होता। वो ट्रेडर्स यूज करते हैं बिकॉज काफ़ी बार स्टॉक्स 50% तक भी रिट्रेस करते हैं। तो ये डिस्कशन में हम 4 फीबो लेवल्स को लेके चलेंगे: 23.6%, 38.2%, 50% एंड 61.8%। अब बात करते हैं जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जब भी एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, इट विल बी फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की, तो जब भी वो स्टॉक ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस बनाने के लिए, अगर वो कम रिट्रेस करता हो तो हम इस डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा एम्फेसिस देंगे या ज़्यादा मान्यता देंगे। सो अभी तक हमने ये समझा है कि फीबो लेवल्स से हम दो चीज़ें समझ पाते हैं। नंबर 1, कि स्टॉक कितना परसेंट रिट्रेस कर रहा है, एंड बेसिस दैट लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ रिट्रेसमेंट उसका पुराना ट्रेंड का कितना इंपॉर्टेंस या कितना वेटेज है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक टेबल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट कॉलम में फीबो सीरीज को डिराइव किया है और 3 रेशियोज निकाले हैं, और ये 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स का रेशियो ऑलमोस्ट 62%, 38% एंड 23% के बाजू में आता है। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए आप कमेंट सेक्शन से
एम्बेडेड एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि हमने ये लेवल्स कैसे निकाले हैं। दिस इज द रीजन वाई दीज 3 levels are known as FIBO levels and 50% is a trading level used by traders along with the FIBO levels। अब FIBO लेवल की ड्राइंग पे जाने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। पहली चीज, FIBO हमेशा लेफ्ट से राइट को ड्रॉ किया जाता है, ना कि राइट से लेफ्ट को। एंड दूसरी चीज, FIBO हमेशा लो से हाई या हाई से लो की तरफ आप ड्रॉ करेंगे। किसी और तरीके से आप FIBO ड्रॉ करोगे वो गलत होगा। तो हमेशा याद रखें, FIBOs are drawn from left to right and FIBOs are always drawn from a swing low to a swing high or a swing high to a swing low। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं एशियन पेंट्स के चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एशियन पेंट्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे है और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक FIBO लगा के रखा है फ्रॉम दिस स्विंग लो टू दिस स्विंग हाई। जब मेरा स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में था कंसोलिडेशन के बाद, तो मुझे जानना था कि ये कहाँ तक जाके रिट्रेस करेगा और जैसा कि मैंने देखा, ये 61% से नीचे जाके रिट्रेस करके दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि हमने समझा है, अगर हमारा रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो पुराने मूव या पुराने ट्रेंड की अहमियत कम हो जाती है, विच मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप ट्रेंड हैज़ वेरी लेस वैल्यू। एंड जैसा कि हमने समझा था, ये स्टॉक एक बियर मोड या करेक्शन मोड में चला गया। सो इस तरीके से आप रिट्रेसमेंट को देख के समझ पाते हो कि उसका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का कितना सिग्निफिकेंस है। एक और एग्जाम्पल को लेके इसको समझने की बेहतर कोशिश करते हैं। मेरे स्क्रीन पे अब सीमेंस इंडिया का वीकली चार्ट खुला है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक कंसोलिडेशन से निकल के एक अप ट्रेंड में चला गया और मैंने यहाँ पे एक FIBO लेवल ड्रॉ कर दिया है फ्रॉम दिस स्विंग लो टू दिस स्विंग हाई। एंड मुझे देखना है कि स्टॉक ने कहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, स्टॉक ने पहला सपोर्ट 23-24% लेवल पे रिट्रेस किया, लेकिन उसके बाद ये इसका पुराना हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। इट वॉज नॉट एबल टू फॉर्म अ हायर टॉप। इसका मतलब ये है कि मेरे सेलर्स जहाँ खड़े थे उससे और नीचे जगह पे आके वो सेलर्स टिक गए हैं और बायर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं। आफ्टर दिस लोअर टॉप फॉर्मेशन वाज डन, उसके बाद स्टॉक करेक्शन पे चला गया और इसने मेरा 61% लेवल को भी ब्रीच कर दिया, विच मीन्स ये पर्टिकुलर ट्रेंड जो आपका अप ट्रेंड था जहाँ पे मैंने FIBO बनाया है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे मूविंग एवरेजेस साथ में आ गए और उसके बाद मूविंग एवरेजेस स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो स्टॉक का अपवर्ड जर्नी वापस शुरू हो गया। मुझे इस पार्ट के लिए FIBO ने हेल्प किया ये समझने को कि ये स्टॉक का जो अप ट्रेंड था, द प्रायर अप ट्रेंड, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसमें कितनी जान है। एंड दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड यूजिंग फिबोनाची ड्राइंग्स। अब इसी चार्ट में हम इसके दूसरे स्विंग को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक FIBO ड्रॉ किया है फ्रॉम दिस स्विंग लो टू दिस स्विंग हाई एंड वी कैन सी कि स्टॉक एक स्टेडी वे से ऊपर की तरफ बढ़ा है। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया और अप ट्रेंड केम टू अ टेम्पररी पॉज। अब अगर मैं ये FIBO लेवल के साथ पढ़ने की कोशिश करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि स्टॉक ने लगभग 23-24% लेवल पे सपोर्ट फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो अप ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है एंड अगर ये स्टॉक ने अपना पुराना हाई को तोड़ा तो आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड अप ट्रेंड टू कंटिन्यू एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। जैसे ही स्टॉक ने अपने पुराने हाई को ब्रीच किया, उसने काफ़ी अच्छा मूव दिया, ऑलमोस्ट 15-20% इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 months। अब बात करते हैं जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे स्क्रीन पे अजंता फार्मा का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है विद द मूविंग एवरेजेस एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और मैंने यहाँ पे इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो पे एक FIBO ड्राइंग की है। अब जैसा कि हमने समझा है, हमें परखना है कि स्टॉक ने कितना लेवल पे रिट्रेसमेंट किया और कितना % रिट्रेस किया
और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक ने 35 से 50% के आसपास में रिट्रेसमेंट किया, विच मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। एंड अगर ये स्टॉक ने अपना रीसेंट लो को ब्रीच किया तो ये अच्छा डाउन मूव कंटिन्यू करेगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जब इस स्टॉक ने अपना सपोर्ट को ब्रीच किया इसने काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिया हमें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एशियन पेंट्स का डेली चार्ट जो मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है। यहाँ भी मैंने एक स्विंग हाई से स्विंग लो पे फीबो की ड्राइंग बनाई है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक का रिट्रेसमेंट 50% से 60% के बीच में हुआ, विच मीन्स अगर ये स्टॉक ने अपना ये लो तोड़ा तो ये वापस आपको डाउन मूव देगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। स्टॉक प्राइस अगेन वेंट इनटू अ करेक्शन मोड आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो फीबो से हमें बहुत अच्छे इंडिकेशंस मिलते हैं कि स्टॉक का एक्सपेक्टेड सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है बेसिस दोज 4 की फीबो लेवल्स, दैट इज 23%, 38%, 50% एंड 62%। एंड ये जो लेवल्स है एंड जितना रिट्रेसमेंट वो स्टॉक प्राइस कर रहा है उससे हम पुराने स्विंग या पुराने ट्रेंड के स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब फीबो के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, तो चलते हैं tv.dhan.co पे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फीबोस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे पास हिताची एनर्जी इंडिया का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे खुला है। अगर आप इस ऑप्शन पे जाए द थर्ड ऑप्शन ऑन योर लेफ्ट साइड और इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और एक पर्टिकुलर स्विंग को पकड़ता हूँ। लेट्स से आई टेक दिस एज माई स्विंग लो एंड आई टेक दिस एज माई स्विंग हाई एंड मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ अब और मैं की फीबो लेवल्स, दोज 4 लेवल्स दैट वी हैव स्पोकन अबाउट, इन 4 लेवल्स को ही बस रखने की कोशिश करता हूँ। तो माई 4 लेवल्स आर 23.6%, 38.2%, 50% एंड 61.8%। तो मैं बाकी सब लेवल्स को अनचेक कर देता हूँ फिलहाल के लिए और इन 4 लेवल्स के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये स्टॉक ने जब रिट्रेसमेंट किया, जब ये ऊपर से नीचे सपोर्ट बनाने आया, इसने लगभग 23% के आसपास में सपोर्ट फॉर्मेशन किया, जिसका मतलब ये है कि ये स्टॉक का जो प्रायर अप ट्रेंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जिस भी दिन स्टॉक ने अपना रीसेंट हाई को ब्रीच किया वो काफ़ी अच्छा अप मूव दे सकता है और वही हमने देखा। फ्रॉम 1900 2000 लेवल्स द स्टॉक वेंट अप टू ऑलमोस्ट 2500 लेवल्स। एक और फीबो लगाते हैं इसमें। यहाँ पे मैं एक बड़ा स्विंग लेता हूँ फ्रॉम अ स्विंग लो टू अ स्विंग हाई। अब एक और फीबो लगा के इस चार्ट में देखते हैं ऑन अ बिगर स्विंग। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर स्विंग लेता हूँ फ्रॉम दिस स्विंग लो टू दिस स्विंग हाई, आई कैन सी दैट द स्टॉक हैज़ रिट्रेस्ड बिटवीन 23 एंड 38%, विच मीन्स कि मेरा जो पुराना अप ट्रेंड का स्विंग था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि अगर हिताची पावर का क्लोज प्राइस 3600 के ऊपर रहता है और वो ऊपर जाके वहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन लेता है तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप आज का मार्केट देखो, दैट इज 22 ऑफ अगस्त, निफ्टी इज इन अ करेक्टिव फेज, निफ्टी इज डाउन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक इज इन ग्रीन। ये सुबह सुबह 3 से 4% तक ऊपर था। So this is the power of FIBO and this is how you can use FIBO to identify the strength of the prior trend. तो दोस्तों, just to summarize, फिबोनाची लेवल्स से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन स्पॉट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो एंड यूजिंग दीज लेवल्स आप ये भी जान सकते हो कि पुराने स्ट्रेंथ की ताकत कितनी है। तो अब जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को समझ पाए हो, आप फीबो ड्राइंग्स को लगाए अपने चार्ट्स में एंड हमेशा याद रखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो आपका चार्ट का उतना ही ज़्यादा इसकी अहमियत है। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा और बने रहिए मेरे साथ। आगे के वीडियोस में हम कुछ और बेहतरीन इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।